जितना मेहनत हम संघर्ष करते हैं रोटी के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत हमें पानी के लिए करना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है पानी की। जरा नालियाँ भर रखी हैं, उसी में सब लोग रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, बीमार हो रहे हैं हम लोग। जरा जरा से बच्चे ये पढ़ने की उम्र में सुबह से मतलब पानी के लिए घूमते हैं, 3 पूरी रात जागते हैं। पानी के लाने 2:30 बजे उठे रात के। 2:30 बजे से पानी के लाने, पानी नहीं हो, लड़ाई और झगड़ा और हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंट और मैं हूं आपके साथ मोना। आपको बता दें, दिल्ली जो है वो इस समय तिहरी मार से झील रही है। पहला, गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग जो है वो प्रताड़ित है, और दूसरा, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ की जो जनता है वो इस कदर परेशान है कि कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ दिल्ली वासियों के लिए जल जीवन नहीं है। किस तरीके से उनका जो है वो पानी आएगा, जल वो कहाँ से लाएंगे, ये निर्भर करता है कि आज वो कहाँ पर ये देख करके आ रहे हैं कि भैया किस कोने में पानी है, किस टंकी में पानी भरा हुआ है, जिससे हमको 2 बूंद पानी मिल जाए। स्थिति इतनी यहाँ की जो है वो डाउन है। महिलाओं की स्थिति कहें, सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, जब आप किचन में खड़े होते हैं, हम बर्तन धोने के लिए हम लोग खड़े होते हैं, तो 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ती है। अब जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, जहाँ पर लोग जो है वो बेबस हैं कि वो क्या पिए, क्या खाएं, कैसे रहें, वहां पे आज हम खड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बोरिया बिस्तरा लेकर के कहाँ जा रहे हैं आप? मैम, पहले तो मैं काम करूँगा। हाँ। रात को इंतजार ये करेंगे कि पानी किस टाइम आए किसी टोटी में, तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मिल जाए। बूंद बूंद के लिए आपको ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे निहारना पड़ता है। वो कोशिश में तो वही रहते हैं कि 1 बूंद निकल आए तो डब्बा भर जाए तो मैं भर के ले आऊँ अपने घर बच्चों के लिए। पानी नहीं मिल रहा यहाँ पे। तो कैसे डेली का जो काम काज है, जो जैसे घर का खाना बनाना है, तो कैसे चलाते हैं? मुश्किल में चलाती हैं। नहीं मिला तो खरीद के लाना पड़ता है। नहीं मिली अगर पानी तो हमें खरीद के लाना पड़ता है। पीने के लिए तो चाहिए। फ्री पानी की व्यवस्था फ्री पानी तो नहीं है मैम, देखिए फ्री नहीं है, संघर्ष के साथ पानी है। जितना मेहनत हम संघर्ष करते हैं रोटी के लिए, उससे ज्यादा मेहनत हमें पानी के लिए करना पड़ता है। देख लीजिए, ये महिलाएं हैं, खड़ी हैं, ये पानी भरने जा रही हैं। हम आपको बता दें, इस चिलचिलाती धूप में, जहाँ पर डिग्री जो है वो 40 से भी ज्यादा है, तो महिलाएं इस धूप में पानी भरने जा रही हैं। पानी भरने कहाँ जा रही हैं आप? कितना दूर जाना पड़ता है? मैं जाती हूँ कोठी डी ब्लॉक या ए ब्लॉक, कहीं से राम मंदिर से लाती हूँ। यहाँ पानी नहीं आता है। हाँ। तो कभी जो जिम्मेदार लोग हैं वो आए नहीं ये देखने के लिए कि पानी क्यों? कोई भी नहीं आया। नहीं आया कोई। मैं तो राम मंदिर से लाती हूँ पानी। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी पानी भरने आपके साथ सब जाते हैं, छोटे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, कोई हो, सब जाते हैं। बताइए, ये जो छोटे छोटे कैसा मतलब पानी भरने वहाँ जाता है, क्या उम्र होगी आपकी? हमारी 18 साल। स्कूल जाने की उम्र में आप पानी भरने जाती हैं? हाँ जी, पानी भरने जाते हैं। इसके लिए जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो नेता विधायक हैं, वो क्यों मतलब आते हैं? वोट के टाइम आते हैं, फिर बोल जाते हैं, करते कुछ है नहीं। वोट के टाइम पे आते हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं, कैसी समस्याएं होती हैं? बहुत दिक्कत होती है पानी की। जरा नालियाँ भर रखी हैं, उसी में सब लोग रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, बीमार हो रहे हैं हम लोग। तो कोई भी नहीं, जब चुनाव आता है तो सभी लोग आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं और वादा करते हैं कि हमें वोट दो, हम तो ऐसा नालियाँ बनवा देंगे, पानी की सुविधा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अच्छा, फिर इससे अगर गंदा पानी, मान लीजिए ये पहली बात तो पानी नहीं है, और अगर मिलता भी है गंदा पानी पीते तो उससे फिर बीमारी की भी तो चिंता रहती है। वही तो बीमारियाँ होती हैं और बीमार हो भी रहे हैं। ये जरा से बच्चे ये पढ़ने की उम्र में सुबह से मतलब पानी के लिए घूमते हैं, 3 पूरी रात जागते हैं। 3 बजे से जागते हैं पानी के लिए। रात में 3 बजे से पानी पीने के लिए लगना पड़ता है? हाँ, खुद हमारी माँ जाती हैं 3 बजे से, और जिस दिन ना उठे उस दिन पानी नहीं मिलता है। ऐसे ही भटकते रहे। मतलब सोने की बजाय आप ये स्थिति यहाँ की देख सकते हैं कि महिलाएं सोने के बजाय, घर के पुरुष जो है वो सोने के बजाय इस बात की टकटकी लगाए रहते हैं, ये देखते हैं कि कहीं से पानी मिल जाए। क्या स्थिति है यहाँ की पानी? मैडम, पानी की बहुत व्यवस्था है। पानी के लाने 2:30 बजे उठे रात के। 2:30 बजे से पानी के लाने, पानी नहीं हो, लड़ाई और झगड़ा और हो गया है। पानी नहीं देते कोई, जिसका पानी है वो भी नहीं देते। कभी 1 दिन भर लेने, 2 दिन भर लेने, रोज कौन देगा पानी?
कभी चेहरा नहीं दिखाते यहाँ के नेता विधायक? कोई नहीं दिखाते। जो लोग नेता जब दिखाते, जब चुनाव का टाइम आते हैं हाँ। तो नेता दिखाते हैं, सब कोई दिखाते हैं। जब चुनाव निकल जाते हैं, काम निकल गया तो भूल गया सारी सब। तो फिर जब आते हैं उस टाइम पे, तब आपने कितने दिनों से समस्या है पानी? हमारे तो हो गए कम से कम 5-6 साल से हैं। 5 साल से हैं। मतलब विधायक जी आए और चले गए, नेता आए, सांसद जी आए और चले गए, वो चले गए बस। कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं आते भाई, कोई नहीं देखते। क्या स्थिति है भैया पानी की यहाँ पर? बहुत मुसीबत है, क्या स्थिति है? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे पानी की। कोई नहीं सुनता। पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और फिर वहाँ से वहाँ पानी मिलता है? वहाँ पानी मिलता है, एक टाइम मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे, छोटे छोटे। वहाँ पर भी पानी की किल्लत है। हाँ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी वाला मार के चला जाता है। तो फिर इसके लिए आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेंट करते हैं जी, कहते हैं आज होगा, कल होगा, 2 महीने होता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। जिम्मेदार कौन है यहाँ पर, इस आपके गली मोहल्ले और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? अब देखो ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते इसी के एक बारे में। चीज हम आपको याद दिलाएं, जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो ट्यूबवेल लगवाएंगे जहाँ पर नहीं पहुँच सकते पानी वहाँ पर, लेकिन गंदा पानी किसी को नहीं पीना पड़ेगा। आज क्या कह रहे हैं? चलो वो बात मान सकते हैं आपकी, मगर एक बात ये भी देखो ना, यहाँ पे पहले गली मोहल्ले में चलो पानी नहीं आता, टैंक भी आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो टैंक भी नहीं आता पानी का। सरकार पूरी तरीके से बैठी हुई है हाथ पांव पसारे। जो गरीब आदमी है कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुनता गरीब आदमी। कहते हमारे लिए तो निचले तबके का व्यक्ति भी बराबर है, जैसे जो ऊपर बैठा हुआ है। कोई सुनवाई नहीं है, जब हम कहते पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, बहुत दिक्कत है। तो यहाँ देखने तो आते कि यहाँ लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। यहाँ सिर्फ लोग तब आते हैं जब इलेक्शन होता है, उसके अलावा कभी कोई दोबारा शक्ल दिखाने नहीं आता। जीत गए अच्छी बात है, नहीं जीते अच्छी बात है। किसी की भी सरकार हो, गवर्नमेंट को हमें कोई फायदा नहीं है। हम खाली वोट डालने के लिए, भाई इलेक्शन है वोट डाल कर आओ, पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है। तो उनको ये नहीं कहते कि अगर आप है चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, हमें सुविधा कुछ नहीं है। 5 साल से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल खुद एक बार यहाँ देखने आया हो कि किसी के पास पानी है। केजरीवाल तो दूर की बात है, उसके साथ जो कार्य करता है वो तक नहीं आते देखने। हाँ, जो कार्य करता होगा वो अपने घर के लिए सुविधा कर लेगा। मेरे घर सुविधा हो गई, दुनिया गई भाड़ में। मैंने पैसा लिया, मैंने कंप्लेंट डलवाई, मेरी सुविधा हो गई, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये हाल है। फिर 5 साल बाद हम चेहरा दिखाएंगे। हाँ, तब इलेक्शन आएगा तो अब वोट चाहिए, तो अब हम मांगने आएंगे। हमारा काम हो गया, हमने मांग लिया। अब हमें क्या करना है, दुनिया कुछ भी करे, चमकाते अपना घर में। और क्या। जो मिलता है वो उनको मिलता है, पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक तो वहीं की वहीं है। आज के 11 साल हो गए शादी हुए, यहाँ पे जो नाला निकला हुआ है ना, साफ नहीं हुआ, इसी गंद में रह रहे हैं। तो फिर तुम वोट मांगने ही क्यों आते हो अगर तुम कुछ कर नहीं सकते? तो कोई भी हो, किसी भी जब किचन में जब हम किचन में खड़े होते हैं तो हमको ये सोचना पड़ता है कि खाना तो हम किसी तरीके से बना रहे हैं गंदे पानी, लेकिन पिएंगे के लिए बहुत दिक्कत होती है। मैं खुद भी सुबह 5 बजे उठती हूँ, दूसरों के घर से पानी लेकर आती हूँ अगर आ रहा होगा तो। अदरवाइज फिर बैठूंगी या फिर दूर जाऊंगी 2-2.5 किलोमीटर, तब पानी लेके आऊंगी। ये महिलाएं हैं और इनके ये बच्चे हैं। आप देख सकते हैं स्थितियां ऐसी हैं कि 3 बजे उठना पड़ता है, जब सरकार और सरकार के लोग और जब नेता विधायक मंत्री सो रहे होते हैं, तब यहाँ के लोग उठ के ये देखने के लिए जाते हैं कि उस पानी आ रहा है वहाँ पर कि नहीं आ रहा है, उस टंकी में पानी भरा है कि नहीं भरा है। और अगर है भी थोड़ा बहुत तो फिर कहते नहीं है कि 1 बूंद है और 10 लोगों की बाल्टी है, कहाँ से पिएंगे? क्या मतलब कोई नजर ही नहीं डाल रहा है। बड़ी वाले फिल्टर है, टंकी है ना, वहाँ पे गया तो वहाँ पे झगड़ा हो गया परसों, तो उसने गेट बंद कर लिया। अब तो खारा पानी पीते हैं सारे, बोरंग का पानी पीते हैं, बीमार होते हैं बच्चे सारे। हाँ, कोई सुनाई नहीं है, क्या करें? अच्छा, एक चीज और, बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं वो जिम्मेदार हैं। कभी कोई नेता विधायक कहीं धरने पर बैठे हैं, तो ये सब बैठते तो हैं आप लोग? कोई नहीं, जिसका काम निकल गया तो वो भूल गया। जो लोग हमारी अटकी है, वोट दे दिया आप कौन? हाँ, वोट दे दिया, सुजाने सब कोई पब्लिक भूल गई, बस क्या है, जीत गए तो अपने घर बैठे हैं। वोट दे दिया पब्लिक कौन है ऐसी स्थिति में? क्या
और क्या शौचालय तो अभी जाना है, शौचालय के देखना कैसे बुरे हाल है, शौचालय तक यहाँ नहीं सही है। अच्छा, हर पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और ये कभी देखिए कोई आम आदमी पार्टी की कोई वो है वो बैठी हुई हैं, अतिशी की बात ले लीजिए वो बैठी हुई हैं, कई नेताजी बैठे हुए हैं, ये सब बैठे तो हुए हैं आप लोगों के लिए धरने पर, कह रहे हैं दिल्ली वालों को हम साफ पानी पिला करके ही रहेंगे। कहाँ यहाँ कुछ भी नहीं साफ पानी है, पानी नहीं मिला, साफ तो दूर की बात है। पानी इस लैंड में समरसीबल की लैंड है ही नहीं, नाला भी आधे पे ही छोड़ दिया, बिल्कुल नाला भी साफ नहीं है। हम लोगों को बहुत परेशान, बहुत परेशान। आप देखोगे कि ये लोग रह कैसे रहे इतने गंद में। एक बार आप नाले का फुटेज लेके देखो और पब्लिक का दिखाओ, छत से ही दिखा दूंगी आप, इतना गंदा नाला है। लोग ये कहते हैं हम लोगों को, लोग क्या आप इतनी बदबू में रहते कैसे हो, और आपको अगर यकीन नहीं हम झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ से छत से ही आपको सारा कुछ दिख जाएगा, इतना गंदा नाला होगा। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं करते, ना साफ सफाई की ना पानी की। ये तो मजबूरी है कि भैया अपना गांव छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, कमाने खाने के लिए तो रहना पड़ रहा है, मजबूरी आए कि रहना पड़ रहा है, और कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। आंखें आप देख सकते हैं महिलाओं की किस तरीके से नम है। जल जीवन है, लेकिन यहाँ पर अगर जल ही नहीं है तो जीवन किस तरीके से संभव होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है जो धरने पर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि इस पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया, जो ये कहते हैं इस पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन वो नेता विधायक जी कहाँ जाते हैं जब 5 साल में आते हैं यहाँ पर, एक बार अपना चेहरा दिखाते हैं और ये कहते हैं कि अब की बार वोट दीजिए, हम सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। जमीनी हकीकत क्या है, अंदर की क्या स्थितियां हैं, ये आप देखेंगे। और बाहर जो सरकार ये कह रही है, हम आपको एक जो है वो सरकार कहती रहती है ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी सरकार आएगी। ऐसे ही यहाँ के जो है मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब जो है हम यहाँ पर शुद्ध पानी सबको पिलाएंगे, सब जगह समरसेबल लगवाएंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि महिलाएं रो रही, आंखों में उनके पानी है। अम्मा बताइए क्या स्थिति है यहाँ की पानी वानी को लेकर के? पानी तो नहीं मिलते हैं, जब जिसके पास जाओ वो अभी कहेगा पानी नहीं है, उधर जाओ उधर। टंकी भर रहे हैं, 50-50 लीटर के टंकी भर रहे हैं, मगर पानी नहीं देगा। एक कुप्पी पानी लेने 5 लीटर का कुप्पी लेके ऐसे खड़े रहो, पानी के नहीं है, पानी नहीं। वो उनके पास जाओ तो वो कहेगा आगे बढ़ो, आगे बिजली के बिल आ रहे, आगे बढ़ो। उनके पास जाऊंगी तो वो कहेगा आगे बढ़ो, आगे पानी नहीं है। अब पानी खुमार है, टंकी भर रहे हैं, नहाना है, धोना है, कपड़ा है, लता है, सब वो साइड में आते हैं, ये साइड में ये कहीं पर की स्थिति है। मतलब पूरे मोहल्ले में, पूरे गली में 2, 4, 5 किलोमीटर में अगर एक जगह पानी आता है तो फिर कहाँ है? सबके रेलवे किनारे तक है ना, एक भी कहूँ भी पानी के लाइन नहीं है। ये है सो वही पार समस्या है। थोड़ा खाना खाने से पहले ये सोचती है क्या कि खाना खाने के बाद मोटर के पानी से कर रहे हैं सब कुछ, गंदा पानी से कर रहे हैं। उससे मजबूरी है। अम्मा, उससे आपको नहीं लगता कि बीमारियां होंगी? बीमारियां तो है, 7 लाख रुपया लगा चुकी हूँ, क्या करे हैं? 7 लाख रुपया 25 साल का बेटी कुमार बैठी, क्या कर सकते हैं? पानी की वजह से है, पानी का वजह से है ना, सारे बीमारियां है का शरीर में तो यो कर रहे हैं। ये उम्र है आराम से बैठने की, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से रो रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, ऐसे तो हमारे सब नहीं ना कोई नहीं देखते हैं, कोई नहीं देखते हैं, कोई नहीं। कभी नेता विधायक सांसद नेता विधायक जब इलेक्शन के टाइम होते हैं तभी आते हैं, जो हमारे दो हम आगे समस्या दूर करेंगे। मगर जब इलेक्शन खत्म हुए सब अपने अपने वोट लेकर के अंदर गए, किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई जरूरत नहीं है। क्या उम्र भाई? बच्चा पानी भरने जाते हो? पानी भरने जाते हो? ये जो है ये बच्चे पानी भरने जाते हो? पानी भरने जाते हो? हाँ। पानी से पथरी हो गया है, घर परिवार में पथरी हो गया, आदमी के भी पथरी है, मेरे पड़ोसी के भी पथरी है, पड़ोसी के भी पथरी है। पानी भरने जाते हो? हाँ। पानी भरने जाते हो? हाँ। पानी भरने हाँ। जाते हो? पानी भरने जाते हो? पानी भरने? हाँ। किस क्लास में हो? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी भरने जाते हैं, मतलब ये स्कूल नहीं जाते हैं, ये स्कूल नहीं जाते हैं, ये पानी भरने जाते हैं। ये खाली पानी भरने इसलिए जाते हैं क्योंकि दिल्ली की सरकार ये कहती नहीं है, दिल्ली की सरकार कहती नहीं है कि हम जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। तो ये जो है बताइए, यहाँ पर पानी भरने कहाँ जाना पड़ता है? दूर जाते हैं पानी भरने, हुआ टंकी पर,
टंकी पर पानी आता नहीं है। जब से नसीब सिंह गया जब से तो हमारे इधर पानी नहीं है। तो बड़ी समस्या होती होगी। मतलब इस गर्मी में एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से पानी भरने उतना दूर जाना पड़ रहा है, कोई कुछ करता नहीं है। आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया? बहुत किया, कंप्लेन किया। क्या हुआ कंप्लेन में? कंप्लेन में क्या हुआ? कंप्लेन की थी तो आकर देख गए थे इलेक्शन से पहले, उसमें भी वो ये बोल के गए हैं कि इसे इक्वल करवाओ, आगे ऊपर ऊंचा नीचा है। अच्छा। आप पहले इसे इक्वल करवाओ तब हम पानी की पाइपलाइन डालेंगे, वो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा इक्वल कराने का। जैसे थोड़ा और आगे जाओगे तो वहाँ 1 फीट 1.5 फीट ऐसे ऊंचाई है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा खोदना पड़ेगा। तो वो मतलब वो आए तो एक के बाद दूसरा नुकुस निकाल करके गए कि ये करना, उसके बाद हम कुछ करेंगे। हाँ, और उसका आप हमें जो लेटर लिख के दोगे उस पर आप मेंशन करोगे कि ये खर्चा हम पब्लिक खुद उठाएगी, हम पानी देंगे लेकिन हम ये खर्चा नहीं उठाएंगे। बड़ी स्थितियां खराब हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें जिनको घर पर बैठना चाहिए, वो इस गर्मी में जब नेता, विधायक, सांसद बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनको 24 घंटे एसी चाहिए, तो वो यहाँ खड़े रहते हैं, वो पानी की टकटकी लगाए रहते हैं। अब ये सरकार जो है वो किस तरीके से काम करेगी, क्या करेगी, ये देखिए आप देख सकते हैं, वो छोटा सा बच्चा है, इसको स्कूल जाने की उम्र में ये पानी ढो रहा है। और कैसे, ये देखिए, ये जो बच्चे सही से चल भी नहीं पाते हैं वो पानी लेकर के किस तरीके से चल रहे हैं। ये स्कूल जाने की उम्र है बच्चे की और ये पानी लेने के लिए जा रहे हैं। स्थितियां क्या है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई खड़ा नहीं हो सकता है। सरकार जब ये कहती है ना कि हम जो है वो ये काम कर रहे हैं, हम जो है वो शिक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, तो फिर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का क्या कि यहाँ पर पानी नहीं है और ये बच्चे पढ़ पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इस सवाल को दूसरे पर कर रही है, दूसरे के सवाल को तीसरे पर कर रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से भाग रही है।